प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर दोस्तों आपको मैथ से संबंधित हर क्लास के मैथ के वीडियो जो उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की भी एक सीरीज चल रही है जिसमें ग्रामर को बेसिक से लेकर के अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे देखिए, अगर समझ में आता है तो आप उसका भी लाभ उठाइए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत परसेंटेज विद फ्रैक्शन मेथड के अंतर्गत दोस्तों हम टाइप नंबर 66 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम 65 तरह की सवालों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप नहीं हो तो पार्ट 1 से शुरू करिए। दोस्तों ये पार्ट 28 है। पार्ट 27 को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो दोस्तों ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न 14वां है। 14वां यानी 13 तरह की सवालों को अच्छी तरह से समझा दिया गया है। तो आप कहेंगे कितना डीप जाता है, कितना अंदर। हाँ दोस्तों, ऐसा जाल बनाया जाएगा कोई भी सवाल बाहर नहीं निकल सकती है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देरी न करते हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जी हाँ 10 लाख है। यदि यह 10% की दर से बढ़े, दोस्तों किस दर से बढ़े? 10% की दर से बढ़े तो 2/3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बताइए। आप कहेंगे कि इसके पहले भी नहीं पढ़ा, यही नहीं पढ़ा है। तो जनाब आप देखिए जाके पीछे सारी सवालों को अलग अलग प्रकार से बताया गया है। अलग अलग सारी सवालें जो है वो अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है ना, आइए चलते हैं। तो कह रहा है दोस्तों कि 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। पहले आप बताइए आज कितनी है? 10,000, 10 लाख है। 5 1 2 3 4 5 हो गया ना। कह रहा है कि 10% की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ देख लेंगे r बराबर है कितना? 10% है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन बोलो 1/10। देखिए 2 सही 3/5 है ना, तो 2 वर्ष तक तो पूरा है। तो 2 साल कितना? 10 के 10 से 11, तो हो जाएगा ये 11/10 फिर से 11/10। 2 साल तक पूरा है। यहाँ देखिए 3/5 का फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान देना। r बराबर 10% का 3/5। देखिए ये 3/5 है ना, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6%। ठीक है, 3 दूनी 6% हो गया। 1 मिनट, थोड़ा सा रंग में जा रहा था, यहाँ से घटे, बढ़े नहीं बल्कि घटे। 1 मिनट, घटने भी कटेगा नहीं अंक तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। चले, घट रहा है तो कितना होगा ये? 9/10। थोड़ा सा रंग हो गया था, लगाने को तो लग जाएगा, दशमलव में आएगा ना, जब संख्या दशमलव नहीं आती है, इसीलिए मैं बैठ गया था। चलिए देखिए इसका क्या होगा? 3/5। यही सबसे आपको मस्ट में समझाना चाहता हूँ। 3/5 का प्रतिशत कितना होगा? 3/5 10 है ना, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6% आया। ठीक है ना। अगर आप इसे हल करेंगे कितना होगा? 6/100। देखिए दोस्तों घट रहा है ना, कितना घट रहा है? 6, तो यहाँ कितना होगा? 94/100। पहले समझिए आप, 6 घट गया है। चलिए देखिए 1 2 3 4 तो होगा 1 2 3 4 कट गया ना, तो यहाँ बचा कितना? 100 बचा दोस्तों। गुड़े 9 9 81, तो यहाँ हो जाएगा 81 गुड़े कितना? 94। इसका गुड़ा कर लीजिए, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। गुड़ा तो कर ही लेंगे ना। आइए चलते हैं आगे। देखिए इसी में एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उससे आप लगा कर दिखाइए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख है। कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 5 लाख है। थोड़ा मान चेंज करेंगे, बस आपको लगाना है 5 लाख है। यदि जनसंख्या 40% की दर से घटे, यदि 40% की दर से घटे तो 2 सही 3/8 वर्ष बाद, 2 सही 3/8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए 5 लाख है ना, तो यहाँ 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। 5 लाख है दोस्तों। 40% है। देखिए 40%। फ्रैक्शन बताइए कितना होगा? 2/5 यही तो होगा। घट रहा है ना, यहाँ देखिए घट रहा है, कितना होगा? 3/5 होगा, फिर से 3/5। देखिए 2 साल पूरा है। अब इसका हम निकालेंगे परसेंटेज। 40% है ना, 40% का 3/8। देखिए ये 3/8, ये
तो कितना होगा 8 का नंबर 8 पंचे 40 5 यही 15%। 15% है ना, 15% का क्या होगा 15/100 यही तो होगा। जब 15 घट जाएगा कितना बचेगा 85, तो हो जाएगा 85/100। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ध्यान देना। 5 का नंबर 5, 5 दहम में 50, ध्यान देना 5 दहम में 50 जीरो लेकर आएगा और 2 जीरो बगल से। 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, ये 200 होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कितना होगा 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, ये 1800 हो जाएगा दोस्तों और ये 85। चलिए 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है 18 पंचे 90 हासिल 9, 18 अट्ठे 144, 9 153। तो दोस्तों 1,53,000 कितनी हो जाएगी 1,53,000 हो जाएगी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं टाइप को चेंज करते हुए अदर्स वाले लेते हैं दोस्तों। आपका टाइप नंबर 67 होगा, 67। ठीक है दोस्तों, और आपका ये 15वां होगा। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है। किसी शहर की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है। ठीक है ना दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है, जो 2/5 वर्षों में, ठीक है ना दोस्तों, 2/5 वर्षों में 97200 हो जाएगी। ठीक है ना। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या है, चलिए बहुत अच्छी सवाल है। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है, जो 2/5 वर्षों में, जो 2/5 वर्षों में दोस्तों 9,72,000, ठीक है 9,72,000 हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या x है। ठीक है 20% की दर से बढ़ रही है, तो r बराबर आप r बराबर निकाल लीजिए। r बराबर कितना है 20%, फ्रैक्शन 1/5 यही होगा। बढ़ रही है तो ये 6/5 हो जाएगी, और 6/5 2 साल पूरा है, और 2/5 का निकाल लीजिए। 20 का जो है 2/5, 5 चौक 20, 8% दोस्तों। कितना 8% हुआ कि नहीं? देखिए 2/5 में कितने परसेंट लगेगी? 8% लगेगी, जबकि पूरा साल होता तो 20% लगती है ना। तो बताइए कितना होगा? ये हो जाएगा 8/100। तो ये कितना जाके बनेगा 108/100। 108 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है दोस्तों। ये बढ़कर कितना हो जाए 9,72,000 हो जा रही दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, काटिए, कैसे काटेंगे, लगाइए कुछ जुगाड़। चलिए 9 से काट देते हैं। 9 12 9 108 होता है, 9 से काटेंगे। 9 का 9, ठीक है, जीरो लगा देंगे। 9 8 72 और 3 जीरो लगा लेंगे। ठीक है 6 छंग 36, 36 तिहैया होता है दोस्तों। 6 छंग 36 तिहैया 108 दोस्तों। ये 3000 बनेगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? 3000 बनेगा। ठीक है आगे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए 12 से इसे काट दिए। 12 से देखिए 12 से 3000 हम काट रहे हैं। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 36, 12 दूनी 24 36, 60 हो गया। 12 पंचे 60, 250। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो होगा x बराबर दोस्तों 2500। देखिए 2500 है ना, तो 2500 गुणे कितना 250। तो x बराबर ध्यान देना इस 25 का गुणा करेंगे तो 625 होगा। 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है तो 6,25,000 वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 6,25,000 है, जो 2/5 वर्ष बाद 9,72,000 हो जाएगी। करती ही कैलकुलेशन मजबूत रखिए तब मजा आएगा। आइए चलते हैं। तो उम्मीद है आपको 67 नंबर टाइप बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं। आइए अब हल कर लीजिएगा। आप किताब खोलिए, उसमें बहुत सवालें लिखी गई हैं। ठीक है ना। आइए टाइप नंबर 68 लेते हैं।
देरी न करते हुए टाइप नंबर 68 ले लेते हैं, जो हमारा ये 16वां टाइप होगा। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित का किसी शहर की जनसंख्या 25% की दर से घट रही है। किसी शहर की जनसंख्या 25% की दर से घट रही है। ठीक है ना दोस्तों, 25% की दर से घट रही है, जो 2.5 वर्षों में घटकर 8,10,000 हो जाएगी। 8,10,000 हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। ठीक है ना दोस्तों, मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या x है। देखिए 25% की दर से घट रही है। r बराबर कितना? 25%। बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। बोलिए भाई, 1/4 है ना। घट रही है, एक घट रही है ना, तो 3/4, फिर से 3/4, 2 साल के लिए हो गया 2/5 साल। देखिए 1 साल की दर कितनी लगती है? 25%। लेकिन दोस्तों जो 2/5 साल है, इसका क्या लगेगा? 25, 5 दूनी 10%। 10% फ्रैक्शन 1/10। जब घट रहा है तो कितना होगा? 9/10। यही तो होगा। ये घट करके दोस्तों कितना हो गया? 8,10,000 हो गया। 8,10,000 हो गया। फिर से देखिए 1 साल का 25% लगता है, लेकिन 2/5 साल का 10% लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए 3 त्रिक का 9 9 81 से 81 कट गया। यहाँ आपका बचेगा 10,000। कितना बचेगा दोस्तों? 10,000। तो x बराबर 4 चौक 16, 4 जीरो वहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो कितना होगा टोटल? 5 जीरो। बस यही है। तो दोस्तों ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। दोस्तों ये 16 लाख हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या 16 लाख है, हो नहीं जाएगी। 8,10,000 जो हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या 16 लाख है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से सारी सवालें समझ में आई होंगी। बाकी आप बुक्स में टाइप ढूंढिए, लगाइए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर मेरी बताई हुई सवालों में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको स्पेशल रूप से समझाऊंगा। दोस्तों आप स्वयं देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।